सो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ करेले जो कि दीदी लेकर के आई थी। हमारी जो पीछे बगिया है वहाँ से तोड़ करके लाई थी। तो इनको मैं कर दूँगी वॉश, और वॉश करने के बाद ही रखूँगी। तो इनको मैंने कर दिया अच्छे से वॉश। और पता है, पहले तो ये अभी बनने वाले थे, फिर मम्मी ने मतलब प्लान चेंज हुआ, तो मम्मी बोल रही है इनको मॉर्निंग में बनाएंगे। तो इसलिए वॉश कर दिए हैं और अब इनको मैं रखूँगी फ्रिज में। तो फ्रिज में कुछ और सब्जियां थी जिनको मैं देख रही थी क्या रखना है क्या नहीं। तो वो उन सब्जियों को मतलब अच्छे से सेट कर रही थी, जो कि थी नहीं इधर। फ्रिज तो हमारा मतलब बड़ा है, बट इसमें स्पेस नहीं रहता है क्योंकि बहुत से सामान रखा रहता है। तो ये जो थी चिया, इसको मैं मम्मी को दिखा रही थी बनाना है या मतलब देना है किसी को, तो इस वजह से ये अलग रख दी थी। और जो चीज़ें थी उनको भी मैंने लगा दिया है फ्रिज में। ये सब्जियां थी उनको भी मैंने फ्रिज में अच्छे से सेट कर दिया है। तो कभी कभी क्या होता है, मतलब सब्जियां इतनी होती हैं फिर भी समझ में नहीं आता क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो फिर यहाँ मैं, मम्मी, दीदी, हम तीनों बैठे थे, अपनी बातों में लगे थे, और शाम का टाइम हो चुका था। तो यहाँ हम बैठी थी, मैं बैठी थी, मैं अपना साथ के कोल्ड ड्रिंक में पी रही थी। मेरा मन भी कर रहा था वो, तो उसके लिए तो मेरा हमेशा ही मन करता रहता है, कभी ऐसा नहीं होता। मैं कभी नहीं मना करती हूँ कि मुझे नहीं पीना है। इसके लिए मैं बहुत गुस्सा भी, मम्मी भी गुस्सा करती हैं, सब लोग मतलब मुझे डांटते हैं कोल्ड ड्रिंक के लिए। तो फिर इधर मम्मी मुझसे कुछ कह रही थी, जाने पता नहीं किस बात पे बात चल रही थी। तो मम्मी उसी को देख के मुझे हंस रही थी। तो मैंने भी कुछ बोला था यार, मुझे याद ही नहीं आ रहा वो क्या बात थी। तो फिर मैं भी आकर के बैठ गई, अपना कैमरा सेट कर दिया था और इधर बैठ गई, बातों में लग गई। भाभी लोग उधर ऊपर थी, वो भी शाम को खाने आने की तैयारी में कर रही थी और अभी तक मेरी खांसी नहीं सही हुई। तो इधर दीदी खा रही थी, वो पास पास होती है ना, उसमें जो सौंफ वगैरह होती है वो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं और दीदी दोनों बैठ करके वो खा रहे थे। भाभी ऊपर हैं दोनों, वो अपने काम में लगी। काम में क्या, अभी तो इतना कुछ टाइम भी नहीं हुआ था। तो कपड़े वपड़े थे कुछ बहुत, तो वो लोग फोल्ड कर रहे थे ऊपर, और हम लोग नीचे थे। मम्मी भी इधर बैठी हैं, मैं भी बैठी हूँ। और फिर मैं आ गई थी किचन में ऊपर भाभी की हेल्प करवाने के लिए, क्योंकि आज मेरा मन कर रहा था सब्ज़ी बनाने का। तो मतलब मैंने बोला था मैं बनाऊंगी, तो भाभी ने सामान लगा दिया था सारा कुछ। तो इधर मैंने कढ़ाई वढ़ाई पोंछ दी थी, पोंछने के बाद ऑयल वगैरह लिया, इसमें डाल डाल रही थी। तो पहले तो मैंने सोचा मैं बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी, फिर एकदम से मेरा मन किया कि आज मैं बनाऊंगी, मेरा मन भी कर रहा था। तो फिर इधर अपना लग गई सब। ये कुछ चीज़ें थे, बर्तन वगैरह थे जो वैसे थे उनको मैं हटा रही थी, और जो वॉश करने वाले थे उनको एक साइड कर रही थी। और भाभी भी इधर थोड़ा अपना काम कर रही हैं। तो देखते हैं क्या। और फिर इधर मैं बनाने लग गई थी सब्ज़ी। सब कढ़ाई में मैंने ऑयल पहले ही डाल दिया था। तो इधर कुछ सामान था, उसको भी सोचा हटा दूँ जो। और फिर पता क्या, भाभी कुछ कह रही थी उधर, तो मैंने सुना भी नहीं, पता नहीं क्या कह रही थी। तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मम्मी मुझे बुला रही थी, पता नहीं किस लिए बुला रही थी, तो मैंने वो नहीं सुना, मैं अपने काम में लगी पड़ी थी। इधर कुछ चीज़ें इधर उधर बिखरी थी, तो उनको भी लगाते जा रही थी। और ज़ीरा डाल दिया है कढ़ाई में, वो छियाँ होती है ना, उसकी सब्ज़ी बन रही थी। इसमें भाभी लोगों ने मसाला वगैरह सारा कर दिया था। बस मुझे क्या था, मुझे बनाना था, तो मैं वो बनाने के लिए आई थी और मसाले डाल दिए। मसाले में वही हल्दी, धनिया, मिर्ची, हमारे यहाँ जो खड़ा मसाला होता है ना, वो मम्मी मंगवा लेती हैं। और खड़े मसाले में ही मतलब इसमें वैसे पहले तो सिल में किया जाता था, लेकिन अब इसमें करते हैं मिक्सी में मत पीस देते हैं। और वह पिसे मसाले भी रखे जाते हैं, लेकिन ऐसे मसाले की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा। जो भी पिसे वाले मसाले होते हैं वो मेरे यहाँ कम खाया जाता है, मतलब नहीं टेस्ट अच्छा लगता है उसका। तो हल्दी, धनिया, मिर्ची, ये सब जो चीज़ें होती हैं, इनको बाहर से मंगवा करके और मतलब पिसवा लेते हैं। तो इधर मैंने मसाले डाल दिए हैं। मसाले अच्छे से भून लूँगी जब तक कि तेल नहीं निकल जाएगा, खूब अच्छे से इनको भून लूँगी। और फिर इसके बाद जो छिया वगैरह थी उसको डाल दूँगी। फिर इधर मेरा फ़ोन भी नहीं सेट था, तो मैं उसको भी अच्छे से देख रही थी लगा है या नहीं लगा है। क्योंकि पता है कभी कभी ऐसा होता है, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मतलब मैंने पूरा, मेरा वीडियो बन गया, इसके बाद देखा तो वीडियो ऑन ही नहीं था। ऐसा होता है मेरे साथ। तो इस चक्कर में कभी कभी चलो कोई नहीं, हो जाता है। फिर इधर मैं मसाले भून रही थी। मसालों में काफ़ी टाइम लगता है पकाने में इनको, और हम लोग अपना बातों में भी लगे थे। ऐसे काम हो भी जाता है, मतलब मिल के कर लो, पता भी नहीं चलता है कब काम हो गया।
तो वैसे भी मेरे यहाँ इतना कुछ काम तो नहीं है, काम क्या वही खाना बनाना खाना यही काम, और ये तो सभी के घर में ही होते हैं। तो इधर मैंने पहले नमक डाल दिया, तो मैं भाभी से पूछ रही थी कितना नमक डालूँ। दोनों भाभी यहीं पे खड़ी थी, वो भी अपना बातों में लगी थी, दीदी नीचे थी मम्मी के पास। तो हम तीनों की बातें भी चल रही थी, बातों के साथ साथ काम भी चल रहा था। तो मुझे नमक का थोड़ा कम आइडिया रहता है कितना डालना है कितना नहीं, और तो अगर मैं अपने उससे डालती तो मैं थोड़ा तेज़ खाती हूँ, इस वजह से। फिर इसमें मैंने ये मम्मी ने छियाँ वगैरह तोड़ करके रखी थी, तो वो मैंने डाल दी। आज सब्ज़ी सच बताऊँ बहुत टेस्टी बनी थी, सिंपल सी सब्ज़ी थी लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी। तो इसमें मैं इसको मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और इसके बाद थोड़ा सा पानी डालूँगी। तो इधर ये जो सामान मैंने निकाला था उसको भी उसकी जगह पर रख दिया है, और इसके बाद कुछ सेकंड्स तक मतलब ऐसे 2-4 मिनट तक ऐसे ही आप फ्राई कर लो मसालों के साथ में। इसमें जब तक आप अच्छे से मतलब डाल दिया, छियाँ डाल दी, इसके बाद तुरंत पानी डाल दोगे तो अच्छे से नहीं बनेगा। फिर थोड़ा सा इसको फ्राई कर लो, और फ्राई करने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी डाल दो। तो मैंने 1 गिलास तक पानी इसमें डाल दिया था, क्योंकि टाइम लगता है पकने में। और फिर ये मैं चली गई थी बाहर, इसमें भाभी ने देखा होगा, मैंने तो देखा भी नहीं था, बस मैं ऐसे चौक लगा करके आ गई थी। इतने में फिर मैं आई अंदर देखा सोफ़े वगैरह ऐसे कवर आज इसके वॉश किए थे सारे मैंने, तो सोचा इनको भी लगा दूँ। तो इधर मैंने इस काम में अपना लग गई थी, ये कवर वगैरह सेट कर दूँगी। और पता है यहाँ मतलब इस रूम में कोई आता ही जाता नहीं है, बहुत कम। मम्मी तो बस मतलब मेरे यहाँ कोई इधर नीचे ही सब ज़्यादा रहते हैं, ऊपर बस थोड़ा बहुत आए वाए साफ़ सफाई हो गई इतने के लिए, बाकी हम सब उठना बैठना एक ही साथ होता है। आप देखते ही हैं वीडियोज़ में हमारे। तो यहाँ आप जैसे सेट कर दोगे वैसे ही रहेगा, बस नीचे थोड़ा बिखरा रहता है, नीचे वाला पोर्शन जो होता है वहाँ हम सब लोग रहते हैं, इस वजह से बच्चे बहुत इधर उधर फैलाते रहते हैं। अब यहाँ मैंने जैसा आज सेट कर दिया वैसे ही आपको सेट मिलेगा जब भी आप देखेंगे। तो यहाँ मैंने कवर भी डाल दिए वॉश करके, कुशन भी सेट कर दिए। और पता है ये उस दिन हवा बहुत चल रही थी ना, जिस दिन मैंने आंधी वगैरह आई थी ना, तो इस वजह से बहुत धूल मिट्टी हो रखी थी, तो बहुत गंदा हो गया था। फिर ये मेरा क्लीन हो चुका था, फिर मैं कवर भी डाल दूँगी, बाद में इसको मॉर्निंग में वॉश करूँगी। फाइनली हो गया यहाँ का सेट मेरा सारा कुछ। और सोच तो रही थी, पहले यहाँ पड़ी हुई थी कारपेट, मैंने यहाँ एक डाल रखी थी, फिर इसको इसलिए हटा दिया था क्योंकि ये आगे का रूम है तो यहाँ बहुत डस्ट वगैरह आती रहती, तो इस वजह से इसको हटा दिया था। देखती हूँ अभी फिर से लगा दूँगी। और ये सेट हो चुका है, अब मैं जाऊँगी फेस वॉश वगैरह करूँगी, इसके बाद देखती हूँ क्या करना है, क्योंकि बहुत गर्मी है। गर्मी की वजह से हालत ख़राब हो रखी बिल्कुल से मेरी। और चलिए फिर चलते हैं, देखते हैं क्या करना है। और फिर मैं आ चुकी थी दोबारा से किचन में एक सब्ज़ी और बननी थी, तो मतलब आज मेरा मन था तो आज मैंने ही दोनों सब्ज़ियां बनाई। दोनों क्या मतलब एक सब्ज़ी मैंने बना दी थी, दूसरी वाली मैं बनाने जा रही थी, तो उसमें हुआ क्या, वो टेलर अंकल आ गए थे कपड़े लेकर के, तो वो मैं लेने के लिए चली गई थी, फिर भाभी ने किया था। तो इधर मैंने कुछ इधर वॉश कर रही थी, तो कढ़ाई वगैरह थी उसको मैंने सोचा वॉश कर दूं, और फ़ोन भी एक साइड लगा पड़ा था मेरा, तो इधर कढ़ाई वॉश कर दी। इधर आपको एक साइड में मटकी दिख रही है रखी हुई, तो इसमें पता है मतलब शाम के टाइम पे क्या वही शाम को जल भर के रखते हैं इसमें, और इसके बाद इसके ऊपर एक दीपक लगाते हैं जब मतलब सारा किचन वगैरह क्लीन हो जाता है रात में। इसके बाद दिखाऊंगी मैं किसी दिन आप सबको। तो वो इधर फिर मैंने कढ़ाई रख दी थी, कढ़ाई मतलब उसमें पानी वानी था, जब तक कि वो साफ़ हो जाएगा फिर कढ़ाई मैंने पोंछ दी, और दूसरी सब्ज़ी के लिए तैयारी करने लग गई थी। उसमें तैयारी क्या करना, भाभी ने लगा करके रख दिया था। दोनों भाभी मेरी क्या कर दी है, मतलब सारा सामान लगा देंगी, और फिर जब मेरा मन करता है तो मैं बना लेती हूँ आकर के। वैसे तो भाभी लोग बनाते हैं, मेरी दोनों भाभियाँ बहुत अच्छी हैं, जितना मैं बोलूँ उतना कम है उनके लिए। तो मतलब ये तो जो यहाँ से हैं सभी लोग जानते होंगे, मुझे ये बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, ना मैं किसी को बताना चाहती हूँ, लेकिन मतलब मेरी दोनों भाभी बहुत अच्छी हैं।
बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको ऐसी भाभियाँ मिलती हैं। तो देखो आज मैंने ये भी बोल दिया है सच में, मतलब ये मैं इसमें सबको बताने के लिए नहीं बोल रही थी, ऐसा सच में है। जो लोग हम लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं उनको ये बात, मतलब ये सब पता है खुद से उनको पता है। और ऐसा तो नहीं है, हम लोग जहाँ रहते हैं हर कोई मेरी भाभीयों की बहुत तारीफ़ करता है। तो अब ज़्यादा हो रहा है, बस इतना बहुत है उनके लिए, क्योंकि वो भी ब्लॉग देखेंगी ना इस वजह से इतना बहुत है। तो इधर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला था, प्याज डाल दिया है। प्याज डालने के बाद प्याज को अच्छे से पकाऊंगी। ये आलू थे, वो जो छिलके वाले आलू बनते हैं ना, वो बन रहे थे। तो प्याज को अच्छे से पकाऊंगी। काफ़ी टाइम लग गया था प्याज पकने में। और इसमें भी भाभी लोगों ने मसाले वसाले कर दिए थे, तो मैं उनसे पूछ रही थी, तो भाभी बता रही थी कि टेलर अंकल आ चुके हैं कपड़े वपड़े लेकर के। तो मैं बोल रही थी आप देखो मैं जाऊंगी फिर। तो पहले तो मैंने बोल दिया 5 मिनट बैठ जाए, 5 मिनट बैठ जाए। फिर मेरा मन करा नहीं यार कर देती हूँ जा कर के, क्योंकि फिर बहुत हो जाता है। ले आती हूँ कपड़े। फिर इधर मैंने बोला अब आप देख लो, मैं जा रही हूँ अपने कपड़े लेने के लिए। फिर बड़ी वाली भाभी आ चुकी थी, तो बड़ी वाली भाभी इधर लग गई थी मसालों को प्याज भून रही थी। प्याज के बाद इसके बाद जो भी मसाले वसाले डाले थे वो डाल दिए होंगे, मैंने तो देखा नहीं था। फिर भी मुझे पता नहीं था, मैंने सोचा बस अब इसके बाद कोई मेरा वीडियो शूट नहीं कर रहा होगा। लेकिन अच्छा ये था कि मेरा कैमरा सेट था और काम मेरा कंटिन्यू चल रहा था। तो भाभी इधर प्याज भून रही है। प्याज भूनने के बाद दीदी भी आ चुकी थी, भैया की फरमाइश थी। अब सोचिए आज मतलब कितनी सब्जियां बन चुकी थी। और भैया की फरमाइश थी क्या खाने की, शिमला मिर्च और आलू होता है ना, आलू को बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस करके और शिमला मिर्च को बहुत छोटा छोटा सा कट करके वो दीदी ने बनाया था। अभी दिखाऊंगी इसमें। तो इसमें भाभी ने मसाले डाल दिए, एक साइड दीदी ने रख दिया है अपना बनाने के लिए। तो इसमें साइड में आपको दिख रहा होगा ये शिमला मिर्च वगैरह कट करके रखा था। दीदी ने ऑयल डाल दिया है और देखिए ऐसा लग रहा है जैसे मतलब कोई बहुत बड़ा वो चल रहा है। 2 शेफ़ लगे हुए हैं किचन में हमारे। जिस चीज़ को खाना खाना है आप सब लोग जल्दी आइए, खाइए आकर के, बन रहा है। और इधर भाभी ने भाभी की तो सब्ज़ी बन चुकी है, मैंने तो देखा भी नहीं था। अभी पता है बना कौन रहा था और बनाने कौन लग गया। तो इधर थोड़ा सा पानी भाभी ने अपने उसमें डाल दिया, मैं किसका बताऊं। उस साइड दीदी ने आज मतलब लग रहा था कि किचन में काम चल रहा है अच्छे से। तो उधर दीदी ने भी क्या डाला यार मैंने देखा भी नहीं है। हाँ शिमला मिर्च थे, शिमला मिर्च दीदी ने फ्राई करने के लिए रखे थे। तो ये फ्राई हो जाएंगे तो आपको मैं दिखा रही थी। और इधर कुछ प्याज वगैरह कट करके रखा था, ये आलू है और शिमला मिर्च है। पहले इन सबको फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद दीदी निकाला और मैं इससे मसाले दे रही थी। तो मसाले अभी इसमें बॉक्स में मसाले इस वजह से नहीं हम लोगों ने फिल करके रखा है, क्योंकि अभी इसको वॉश करवाना था इस वजह से। तो इसमें दीदी अब डालेंगी मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर और इसके बाद डालेंगी लाल मिर्च पाउडर। मिर्ची थोड़ा सा तीखी थी तो वो दीदी पूछ रही थी कितनी डालनी कितनी नहीं। फिर मैं आ गई थी बाहर, मैंने किया फेस वॉश वगैरह। उधर छोटी वाली भाभी भी बैठी है, वो भी मुझसे कुछ कह रही थी, तो मैंने किया फेस वॉश। और इतनी गर्मी लग रही थी कि पूछिए मत, गर्मी में तो हाल ख़राब रहता है। तो इधर भाभी भी बैठी हैं, थोड़ा भी उनको इस टाइम प्रॉब्लम है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा यार होती है, सभी को होती है प्रॉब्लम, वो टाइम ही ऐसा होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी राशि ऑफिशियल में आप सबको स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के बज चुके हैं 7 बज चुका है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले क्या मतलब मैं जब रूम में आई हूँ तो मैंने टाइम देखकर ही आई थी। तो 7 बज चुका है। तो अभी जस्ट मैं मतलब मेरी सब्ज़ी वब्ज़ी बन चुकी थी, भाभी लोगों ने कट कर दी थी, तो मैंने आज मेरा मन किया था तो मैंने बना दी थी। और अब जाना है मुझे किचन में, कुछ क्रॉकरी का जो हम लोग सामान लेकर के आए थे ना उसको सेट करना था। तो अब मैं जाऊंगी उसको सेट करूंगी। इसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ। फिर कुछ बहुत रील्स बनाऊंगी। रील्स बनाने के बाद जाऊंगी डिनर करूंगी, डिनर करने के बाद सो जाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले अपना सामान लगा लेती हूँ, जो कि सबसे ज़रूरी है। बहुत दिनों से क्या, जब मैं कानपुर गई थी तब से मैंने मतलब इस बार नहीं, इसके पहले जब मैं गई
गई थी तब से मैं उसको लेकर के आई थी, लेकिन सोच रही थी आज लगाऊंगी कल लगाऊंगी, ऐसे करते करते इतने दिन हो गए। तो चलिए अब मैं सबसे पहले अपना जा कर के सामान लगाती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप सबसे थोड़ी देर में। और इधर मैं आ गई थी फिर से किचन में, मतलब मैंने चेंज किया। चेंज करने ये मेरी प्रिंसेस भी आ चुकी है, हेलो कर रही है। आज इसकी चोटी देखिए, रबर बैंड कितने कलरफुल लगे हुए हैं। तो इधर फिर ये मग सेट थे तो मैं इनको हटा रही थी। मैं कह रही थी इनको तो मुझे देना है। देना क्या है, हाँ कहीं भेजना है ये भी और ये भी। हाँ मेरे वीडियो में देखा था ना, इस वजह से तो पहले से ही फरमाइश की गई है कि ये वाले कप मुझे भेज देना। कोई नहीं, मैं भेज दूँगी। और इधर ये मतलब जो मैं सामान लेकर के आई थी उसको मैं लगा रही थी। दीदी ये हाथ में क्लिप्स लिए हैं, अभी हम लोग छत में गए थे तो वो क्लिप्स लिए थी, तो उसका मतलब हम कुछ बता रही थी, क्या बोल रही थी कि हाँ। फिर इधर दीदी मुझे सामान देते हुए जा रही थी तो मैं सामान सारा ये लगा रही थी और आपको दिखा भी रही थी। ये वाले बाउल्स जो थे मैं नए लेकर के आई थी। और दीदी इधर चाय की चुस्कियाँ भी ले रही हैं। उनको चाय बहुत पसंद है, लेकिन इस बार थोड़ा चाय कम पी रही हैं, पता नहीं क्यों कम पी रही हैं। और भाभी भी खड़ी हैं, बड़ी वाली भाभी शायद मेरा, हाँ छोटी वाली भाभी इधर साइड को खड़ी थी। वो थोड़ा इस टाइम अब कैमरे में कम आती हैं, कोशिश करती हैं कम आने की। क्यों नहीं आती वो तो आपको पता ही है। तो इधर मैं अपने ये ग्लास वगैरह सेट कर रही थी, फिर एक डर भी लग रहा था कहीं गिर ना जाए। तो कोई नहीं, गिरेंगी तो देखा जाएगा। तो इधर वो हम सब की बातें चल रही थी, मतलब दीदी की मजाक चल रहा था। दीदी जो भी बोल रही थी वो मैं बता नहीं सकती हूँ आप सबको क्या बोल रही थी। तो वही हम सब की बातें चल रही थी और इधर मैं अपना सामान भी सेट करते हुए जा रही थी। मुझे मतलब क्रॉकरी का बहुत शौक़ है। मुझे ऐसा लगता है मेरे घर में सारी चीज़ें हों, मतलब ऐसा कुछ हो ना हो कि कोई ना। लेकिन मैं खुद भी मतलब पता है अब ज़रूर करने लगी हूँ। पहले तो मैं अपने लिए कुछ नहीं लाती थी, जैसे मतलब जो भी मुझे पॉकेट मनी, पापा वैसे तो अलग देते थे, और जैसे जो मुझे पॉकेट मनी मिलती थी तो मैं उससे मतलब अपने घर के लिए सामान लाती थी। ये नहीं मैं करती थी कि नहीं मुझे कपड़े लेने हैं या वो लेना है। ऐसा नहीं कि मैं कपड़े का भी मुझे शौक़ है, बहुत कपड़ों का शौक़, लेकिन इतना है अभी भी है ऐसा नहीं। लेकिन अगर दो का ऑप्शन रखा जाए तो मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, अपने घर को मतलब डेकोरेट करना। तो मुझे मतलब जो पैसे मिलते थे तो मैं क्या करती थी, अपने घर के लिए चीज़ें लेकर के आती थी। कानपुर जाऊंगी तो चीज़ें हैं, इसके बाद भी मैं जा कर के देखूंगी, मेरा मन करेगा फिर मैं लेती हूँ। आप सबको मैं किसी दिन वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने कितना कुछ सामान ला करके रखा। बस थोड़ा भी सेट नहीं करती हूँ, इस वजह से सेट नहीं करती हूँ क्योंकि बच्चे हैं फैलाते रहते हैं, इस वजह से। तो इधर मैं अपना आपको सामान दिखा रही थी। ये इतने मतलब जितना इसमें स्पेस था उतना मैंने लगा दिया था। और फिर मैंने क्या किया, कैमरा मेरा कुछ दिख नहीं रहा था। हाँ फिर मैंने क्या किया था, बाकी सारा ऊपर जो कवर्स है उसमें रख दिया। सो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ छत पे। और दीदी चाकू चाहिए, चाकू लेती आओ प्लीज़। तो मैं आ चुकी हूँ छत में और हवा भी अच्छी चल रही है, अच्छा भी लग रहा है। ये मैं बोल रही थी इसको सेट करना है, मोर बोल रही। शाम का टाइम है ना, शाम क्या अब तो 7 बज चुका है, बहुत गर्मी है। दीदी आ जाएं, दीदी के आने का वेट कर रही थी मैं। यहाँ खड़ी होती हूँ, यहाँ से दिखेगा। वाओ कितनी अच्छा, मतलब फेस पे लाइट पड़ रही है ना, बाहर जो रोड पे है वो वाली लाइट फेस पे पड़ रही, तो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलिए अब मैं इसको लगा लेती हूँ। पता नहीं क्या मतलब इसको लगाया तो था, ये क्यों इतना हवा चल रही थी ना, इस वजह से थोड़ा सा लूज़ हो गया ये वाला। तो चलिए अब मैं आप सबको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाती हूँ। आ चुकी हैं दीदी भी मेरी पीछे, आपको दिख रही होंगी, वो रही। अब मैं आप सबको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाती हूँ। तो मैं आई थी छत में मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही थी। फिर मुझे लगा कि अब मेरा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो चलिए अब मुझे अपने इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। देखिए बाहर का व्यू कितना अच्छा लग रहा है शाम के टाइम पे। फिर मुझे हाँ याद आया कि इसको भी तो मुझे सेट करना था, तो मैं और दीदी इसको लगाने में लग गए थे। तो चलिए अब आपसे मैं करती हूँ बाय और मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।